हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, खोज रहे हो या सर्च कर रहे हो आपके लिए बढ़िया वैकेंसी, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है आपके लिए, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा। डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाएगी इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, नोटिफिकेशन तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, AISL की ऑफिशियल वेबसाइट है। एयरपोर्ट इंडिया सर्विसेज के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर साइड में लोगो लिया हुआ आप देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर करियर पर क्लिक करना होगा, ताकि इसका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो दिखाई देगा एंगेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इन मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अप्लाई करने का भी आपको ऐसे प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर ही जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट डेट भी आप देख सकते हो 28/6/2024 को निकला हुआ है। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी क्या निकाली गई है। रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज रहेगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, वॉकिंग इंटरव्यू रहेगा आपका। पोजीशन आप देख सकते हो, टर्मिनल मैनेजर की पैसेंजर की 2 वैकेंसीज रहेगी। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की पैसेंजर की 9 वैकेंसीज रहेगी। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की 19 वैकेंसीज रहेगी। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की 42 वैकेंसीज रहेगी। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज की 45 वैकेंसीज रहेगी। रैम मैनेजर की 2 वैकेंसीज रहेगी। डिप्टी रैम मैनेजर की 6 वैकेंसीज रहेगी। डिप्टी मैनेजर रैम की 40 वैकेंसीज रहेगी। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 91 यानी 91 वैकेंसीज रहेगी। टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 1 वैकेंसी रहेगी। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 3 वैकेंसीज रहेगी। ड्यूटी मैनेजर कार्गो की 11 वैकेंसीज रहेगी। ड्यूटी ऑफिसर कार्गो की 19 वैकेंसीज रहेगी। जूनियर ऑफिसर कार्गो की 56 वैकेंसीज रहेगी। पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 वैकेंसीज रहेगी। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 406 वैकेंसीज रहेगी। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 263 वैकेंसीज रहेगी। हैंडीमैन जो मेल रहेंगे 2216 वैकेंसीज रहेगी। लास्ट जो पोस्ट रहेगी आपकी यूटिलिटी एजेंट्स मेल, जिसकी 22 वैकेंसीज निकाली गई है। ये जो पोस्ट रहेगी आपकी 15 नंबर पोस्ट तक देख सकते हो आप। इसमें 12/7/2024 को आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि 13/7/2024 तक चलेगा। टाइमिंग आप देख सकते हो। एड्रेस जो रहेगा आपका इंटरव्यू का GSD कॉम्प्लेक्स रहेगा, नियर सार पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल, गेट नंबर 5, सार, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। ये इसका पिन कोड दिया गया है। उसके बाद जो 16 नंबर की पोस्ट रहेगी 17 नंबर की रहेगी। इनकी डेट 14/7/2024 रहेगी, इंटरव्यू की 15/7/2024। लास्ट में 18 और 19 नंबर जो पोस्ट रहेगी उसकी डेट रहेगी 16/7/2024। उसके बाद AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की डिटेल्स दी गई। एयरपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AIASL, क्योंकि वैकेंसी निकाली गई है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी वैकेंसी रहेगी 3 साल की, जो कि हर साल रिन्यूड होती रहेगी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। परमानेंट भी आप हो सकते हो। ये एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, मोगा के अंदर। इसके अलग अलग डिटेल्स दी गई है। उसके बाद फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आपके पास 20 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने MBA किया हुआ है, या फिर आपने एक्सपीरियंस है पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस के अंदर। एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर या BCS अप्रूव्ड आपने ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड किया हुआ है एयरपोर्ट ऑपरेटर की उस पोस्ट के ऊपर, तो आप एलिजिबल रहोगे। सैलरी आप दे सकते हो 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी जो एज लिमिट रहेगी 55 यानी 55 साल रहेगी। उसके बाद नेचर जो फंक्शन दिया गया जो डिटेल में आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की रहेगी। ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, साथ ही में आपके पास 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने MBA किया हुआ है 3 साल का, पार्ट टाइम कोर्स किया हुआ है 2 साल का, फुल टाइम कोर्स किया हुआ है, साथ ही में 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस होना चाहिए। एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर BCS एयरपोर्ट होना चाहिए। मिनिमम आपकी पे स्केल जो रहेगा 60,000 पर मंथ सैलरी रहेगी।
मैक्सिमम आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 55 ईयर्स रहेगी। उसके बाद इसकी जॉब फंक्शन दिए गए। उसके बाद जो पोस्ट आएगी ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग के अंदर एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर BCS एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। पे स्केल की बात करते हैं तो 45,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 55 ईयर्स। उसके बाद इसके जो फंक्शंस दिए गए। उसके बाद जो अगली पोस्ट आएगी ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ, साथ में 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो रहेगा पैसेंजर हैंडलिंग के अंदर है, BCS एयरपोर्ट होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। पे स्केल आप देख सकते हो 32,200 रुपीज़ रहेगा। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 50 ईयर्स। उसके बाद इसकी भी नेचर जो फंक्शंस दिए गए। उसके बाद जो पोस्ट आएगी जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज की। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 10+2+3 पैटर्न के अंदर, साथ ही में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है पैक्स हैंडलिंग के अंदर। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 10+2+3 विद, साथ ही में आपके पास MBA कोर्स किया हुआ है कौन सी भी डिसिप्लिन के अंदर, 2 साल का फुल टाइम है, 3 साल का पार्ट टाइम, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 6 साल का एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल आप दे सकते हो 29,760 रुपीज़ आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स की जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 37 ईयर्स रहेगी। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको OBC के लिए मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद इसके भी जो फंक्शंस दिए गए। उसके बाद जो अगली पोस्ट आएगी वो रहेगी रैम मैनेजर की। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, साथ ही में आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने MBA किया हुआ है, साथ ही में कोई 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस जो रहेगा रैम हैंडलिंग के अंदर रहेगा, इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अंदर रहेगा। पे स्केल आप दे सकते हो 75,000 पर मंथ आपकी पे स्केल रहेगी। 55 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। उसके बाद जो फंक्शन दिया गया है। उसके बाद जो पोस्ट है ड्यूटी रैम मैनेजर की रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही में आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। फुल टाइम आपने बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है। 13 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहोगे। 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपने MBA किया हुआ है, साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस जो रहेगा रैम हैंडलिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस फंक्शंस रहेगा, एयरपोर्ट या एयरलाइन ऑपरेटर BCS एयरपोर्ट होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 55 ईयर्स। उसके बाद जो पोस्ट आती है ड्यूटी मैनेजर रैम की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल के अंदर। या फिर साथ ही में आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 4 साल का मैनेजरियल सुपरवाइजरी के अंदर, कैपेसिटी इन रैम हैंडलिंग के अंदर। पे स्केल की बात करते हैं तो 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 55 ईयर्स। उसके बाद जो पोस्ट आती है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की रहेगी। फुल टाइम आपने बैचलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 12 मंथ्स पुराना होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। पे स्केल की बात करते हैं तो 29,760 रुपीज़ आपकी पे मंथ सैलरी रहेगी। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 28 रहेगी। 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आएगी टर्मिनल मैनेजर कारोगो की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, साथ ही में 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने MBA किया हुआ है 2 साल का फुल टाइम या 3 साल का पार्ट टाइम तो भी आप एलिजिबल रहोगे। 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो रहेगा कार्गो हैंडलिंग के अंदर रहेगा, फंक्शंस के अंदर, हैंडलिंग फंक्शंस के अंदर, एयरपोर्ट ऑपरेटर BCS एयरपोर्ट होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 55 ईयर्स रहेगी। उसके बाद जो पोस्ट आएगी डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ, साथ ही में आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। या फिर आपने MBA किया हुआ है 2 साल का फुल टाइम है, 3 साल का पार्ट टाइम, साथ ही में 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कार्गो हैंडलिंग फंक्शंस के अंदर होना चाहिए। एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंदर BCS एयरपोर्ट। पे स्केल की बात करते हैं तो 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 55 ईयर्स। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी ड्यूटी मैनेजर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएट किया हुआ है आपने, साथ ही में 16 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कार्गो हैंडलिंग फंक्शंस के अंदर, एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंदर BCS एयरपोर्ट तो आप एलिजिबल रहोगे। पे स्केल की बात करते हैं तो 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 55 ईयर्स रहेगी।
उसके बाद जो पोस्ट आती है ड्यूटी में ऑफिसर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने केवल 7 में 12 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको कार्गो हैंडलिंग के अंदर, फंक्शन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंदर BCS अप्रूव्ड। पे स्केल की बात करते हैं तो 32,200 आपकी पे स्केल सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 50 ईयर्स। उसके बाद जो पोस्ट आती है जूनियर ऑफिसर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 10+2+3 पैटर्न के अंदर, साथ ही में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है कार्गो हैंडलिंग के अंदर, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साथ ही में 10+2+3 पैटर्न के अंदर, साथ ही में MBA किया हुआ है आपने कौन से भी डिसिप्लिन के अंदर, 2 साल का फुल टाइम है, 3 साल का पार्ट टाइम, तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो 29,760 रुपये तो आपकी सैलरी रहेगी। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 37 रहेगी। 3 साल का OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, साथ में आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर, या फिर आपने BSc नर्सिंग की हुई है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। प्रोविजन ऑफ यूज़ ऑफ PC होना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर, गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी के अंदर। पे स्केल की बात करते हैं तो 27,450 रुपीज़ आपकी पे सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज 28 रहेगी। 3 साल का OBC के अंदर, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी। 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने ITI किया हुआ है मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, ITI किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट के पास ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। प्रेफरेंस पहले गिवन दी जाएगी जिस कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होगा। पे स्केल की बात करते तो 27,450 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज जनरल के लिए 28 साल रहेगी। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी उस यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर की रहेगी। 10 पास आउट आपने किया हुआ है, साथ ही में आपके पास हेवी मॉडल व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल की बात करते हो तो 24,960 रुपये आपकी पे सैलरी रहेगी। जनरल के लिए मैक्सिमम आपकी एज 28 साल रहेगी। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आएगी हैंडीमैन मेल की रहेगी। 10 पास आउट आपने किया हुआ है, साथ ही में आपके पास अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा और लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज रहेगा, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। पे स्केल की बात करते तो 22,530 आपकी सैलरी रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 साल मैक्सिमम रहेंगे। 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रहेगी यूटिलिटी एजेंट्स मेल की रहेगी। 10 पास आउट किया हुआ, साथ में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है हिंदी लैंग्वेज का, तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो 22,530 आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज जनरल के लिए 28 साल रहेगी। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, रैम मैनेजर, इन सब के लिए आपको पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो रैम सर्विस जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वर्चुअल इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका। हैंडीमैन के लिए आप देख सकते हो पर्सनल आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, वेट लिफ्टिंग, रनिंग। उसके बाद फ्रेंड बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन जैसे कि आप देख सकते हो जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट 1 जुलाई 2024 वर्क इन इंटरव्यू रहेगा, वेन्यू पे आपको जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने के लिए जाना होगा, साथ में फोटो कॉपी साथ में ले जानी होगी सर्टिफिकेट्स की। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट रहेगा आपका AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का, जो कि पेपैल मुंबई पर रहेगा। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स रहेंगे, SC/ST ऑफिस कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं है, नील रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लिस्ट आपको नीचे दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपीज आपको साथ में ले जानी होगी। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे, एंगेजमेंट जो रहेगा फिक्स टर्म बेसिस पर रहेगा, सब इसमें देख सकते हो आप। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, आप देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व रहेगी, सब इसमें लिखा हुआ है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हो, आपको पासपोर्ट से फोटोग्राफ यहाँ लगाना होगा। इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ लिखना होगा आपका फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार नंबर, आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये आपको डिटेल फिल करनी होगी। लास्ट में आप क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस की फिल करनी होगी। लैंग्वेजेस आपको फिल करनी होगी। आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करके साइन कर देना है। लास्ट में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख सकते हो, एप्लीकेशन फ़ीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10, 12 सर्टिफिकेट,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स अलग, पैन कार्ड, आधार कार्ड कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको साथ में ले जाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पर डिटेल वीडियो जो कि AISL एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर वैकेंसी निकली डिटेल में मैंने बात करी है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सकेगा। और फ्रेंड्स आपको कोई वैकेंसी की जानकारी का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में वैकेंसी का नाम डाल दीजिएगा ताकि मैं इसको वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।